2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। 2023-24 में दिसंबर माह तक लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे देश में। क्या जागरण है देश में। कहां 2000 इलेक्ट्रिक वाहन, कहां 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन। और 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे, कोई भी गाड़ी। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे। ये हमारे देश की स्पीड का एक बहुत बड़ा पैमाना है। बैंकों से एनपीए होते थे, आप लोग सुनते थे ना कि कर्ज ले लिया तो कौन था वो किंगफिशर का मालिक था उधर, मालिया, उसको पकड़ो तो ये भागा तो वो भागा। क्या हुआ, सरकारें एनपीए कराती थी फोन करके, उनको पैसा दे दो, बैंक को दिया नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुमको तकलीफ देंगे। और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट लिख देते थे, हम तो दिवालिया हो गए। अरे कैसे हो जाओगे तुम देश के लोगों का पैसा लेके। आज आपको एक जानकारी बता रहा हूं जो राष्ट्रपति महोदय ने बताया कि बैंकों का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, मतलब 22%, 23%, 50% एनपीए, 50% तक, आज वही मोदी सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय ने बताया, अब वो देश में सिर्फ 4% रह गया है और उस पर भी कड़ी से कार्रवाई हो रही है। तो इतने लोग, जो हमारे देश का पैसा किसका था, हमारा था, आपका, झुग्गी में रहने वाले लोगों का था, ये यमुना विहार में रहने वाले लोगों का था, गोकुलपुरी में रहने वाले लोगों का था। हमारे यहाँ तो बैंक नहीं खुल रहे। तो आज मेक इन इंडिया, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो ये हमें लोगों को बताना है कि आइए, कैसे आइए, हम आपको बताते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया। क्या गौरव है। आप हमको बोलते थे हम पिछड़े देश है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई थी। कुछ साल पहले भारत खिलौने आयात करता था, बच्चों को जो थे वो विदेशों से आते थे। आज मेड इन इंडिया खिलौने भारत से दूसरे देशों में जाते। खिलौना उद्योग कहां से कहां पहुंच गया। इसमें लोग आए, मेरी लोकसभा के लोग, आप आए, दुनिया भारत के खिलौने चाहती है, खिलौने बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। डिफेंस प्रोडक्ट, हम लड़ाकू विमान बना रहे हैं, हम हथियार बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और ले कौन रहा है, दुनिया के दूसरे देश। जबकि हम पहले, आप सुनते थे ना, कौन कौन बोफोर्स डील तो फलाना डील। आज भारत में, अभी मॉरिशस गया था, मॉरिशस का 50 साल पूरा हुआ स्वतंत्रता दिवस का, तो वहां पे भारत के बनाए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मॉरिशस में धूम मचा रहे हैं। मॉरिशस एक छोटा सा देश है, लेकिन टूरिज्म में वो दुनिया में बहुत आगे है और हर व्यक्ति मॉरिशस जाना चाहता है। हमने पूछा उनसे कि भाई तुम लोग इतना छोटा देश है, अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे। तो वहां के एक मंत्री का कहना है, कुछ होगा तो हम लोग कहेंगे भारत माता की जय, भारत हमारी रक्षा। ऐसा ऐसा काम हुआ है मेरे भाई बहन। मैं छोटी मोटी बात, लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहा है, हमने खुद बनाया उसको। तो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो समुद्र में चलता है तो दुनिया हिल जा रही है, हमने खुद बनाया है। तो ये हमारे देश का जो स्पीड है, ये होगी जान के आपको कि गांवों में पिछले 10 साल में 3.25 लाख किलोमीटर नई सड़क बनी।
इसलिए आप किसी भी गांव के हो, इस समय हमारे देश का हर गांव एक न एक सड़क से तो जुड़ी गया है, कई तो 2-4 सड़कों से भी जुड़े हैं। एक गांव है, इधर से भी सड़क आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है। लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां एक सड़क न जाती है। ये सफलता है। आपको जान के खुशी होगी कि नेशनल हाईवे की लंबाई हमारे यहाँ 90,000 किलोमीटर होती थी। कितना किलोमीटर? 90,000 किलोमीटर। और इस समय 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे भारत में। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या भारत में 2014 के पहले कितनी थी? आप सबको किसी को पता है? मात्र 74। पूरा 70 साल में 74 और 10 साल में इस समय संख्या हो चुकी है 149। आपको अच्छा लग रहा होगा सुन के, मेरे लोकसभा के भाई बहनों को अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम देश में 10,000 किलोमीटर तो गैस लाइन बिछा चुके हैं हम लोग। और पहले 5 शहर में मेट्रो होती थी, अब 20 शहर में मेट्रो है। तो सोचिए, कहेंगे ना हम कि 70 साल में 5 शहर में मेट्रो आई और हम मात्र 10 साल में 20 शहरों में बढ़ गए। तो 25,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछा दिए। आज 39 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। अभी कुछ दिन बाद जब आप लोग नई दिल्ली स्टेशन पे जाइएगा ना, तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि ये स्टेशन है कि एयरपोर्ट है। स्टेशन के ऊपर बड़े बड़े मार्केट बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को हम इन्वाइट कर रहे हैं, और ऐसे 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कर रहे हैं हम लोग। आज देखो कितनी अच्छी बात है कि देश को अगर जातियों में देखना है तो 4 जातियों में देखने का दर्शन दिया है। और राष्ट्रपति जी ने हमको याद दिलाया, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। हम लोगों ने भी कथा में जब आरती करा रहे थे तो हमने इसका ध्यान रखा कि नहीं? और कितना अच्छा लगा, किसान आरती कर रहे हैं। और देखो, आरती लेके चलते थे हम लोग इस देश में, तो कहते थे अरे भाई देखो, तो कोई झाड़ू उठा के चल रहा है, छुआ जाएगा हमारा आरती, खराब हो जाएगा। आप तो क्या बना दिए थे आरती को? आरती तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय थी। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के उस उद्देश्य के तहत सफाई कर्मचारियों से आरती हुई भैया। तो ये सारी चीजें हम आपके सामने रखे। रिपब्लिक डे आप लोग देखे होंगे ना, पूरा रिपब्लिक डे भारत की नारियों को समर्पित। केवल कहने से नहीं, करने से होगा। अभी हम 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, मोदी जी ने निश्चय किया। किनको? जो लोग लखपति तो छोड़ दीजिए, वो 100 रुपया पति भी नहीं थी, उनको लखपति बनाने का निर्णय लिया है। और उसमें से बहुत सारे लोग बन चुके हैं। उसमें क्या, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको कौन सा लीव बोलते हैं? मैटरनिटी लीव। देखिए, पहले मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह की होती थी। देश की मोदी सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय ने बताया कि हमने इसको 26 सप्ताह का। आप घर घर बहनों को बोलो, जब हमारे घर में भारत का कोई नौनिहाल, कोई बिटिया, कोई बेटा पैदा होगा तो उस माँ को 26 सप्ताह तक हम रेस्ट करने को कहेंगे, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। देश में एक बड़ा अच्छा रिसर्च आया है कि लोग बीमार होने कम हो गए। क्यों? क्योंकि 11 करोड़ से ज्यादा लोग घर में नल से पानी जाने लगा, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन गए। हमारे क्षेत्र में हमको 3 सेंट्रल स्कूल मिल गया, एक का पूरा बिल्डिंग तैयार हो गया है। और हम इसी महीने 9 तारीख तक, जो हमारी संसद है, उसके 8-9 दिन के अंदर, आचार संहिता से पहले, क्योंकि बंद तो पहले से तैयार हो गया था, पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे थे। तो आप सोचिए कि जो लोकल गवर्नमेंट हमको
स्कूल के बच्चों को पानी की परमिशन नहीं देती। तो अभी हमने उसको पैसा दे करके लिया, जो कि पहली बार इतिहास में हो रहा होगा कि सरकारी स्कूल को इतना बड़ा पैसा दे करके और पानी का कनेक्शन लेना पड़ रहा हो। धर्मेंद्र प्रधान जी ने फोन करके कहा कि मनोज हमने कर दिया है, हम इसी महीने उसको शुरू कर देंगे। तो इन सारी चीजों को अब विश्वकर्मा परिवार की एक बात जरूर पहुंचा देना। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के मीडिया के थ्रू हर उस व्यक्ति को, लोहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, इस तरह जो छोटे छोटे काम करते हैं, आप 1 लाख रुपए का बैंक से लीजिए, 1 लाख रुपए, और अपने काम को बढ़ाइए। 1 लाख दे दीजिएगा, फिर 2 लाख मिलेगा, 2 लाख दे दीजिएगा, फिर 5 लाख मिलेगा। आपको उसमें किसी इंटरेस्ट के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पीएम विश्वकर्मा योजना करके देश में दिया है कि आज हमारा जो मेड इन इंडिया है वो ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, उसमें सब कुछ शामिल होना चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें नौकरी मांगने वाले से ज्यादा नौकरी देने वाला बनना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो विंड पावर कैपेसिटी में हम 4थे नंबर पे हैं और सोलर पावर कैपेसिटी में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आ गए। तो 10 वर्ष में 11 नए सोलर पार्क बन चुके हैं। अगर इसमें हमारे लोग शामिल होते हैं तो एक बड़ा रोजगार का अवसर मिलता है। तभी राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि ये जो सरकार है वो हमेशा कहती है मेरी सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय की सरकार है। उसका एक नारा है कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। आपके क्षेत्र में खुद ही आप देखेंगे कि एलिवेटेड रोड बन रही है। हम इस महीने के अंत तक पत्रकार भाइयों की गाड़ी तो चढ़ाई देंगे ऊपर, आपको लेकर के चलो, गिरिएगा नहीं, आप चिंता नहीं करिए। बस सोचिए कि जल्दी जल्दी में कहीं चढ़ा तो नहीं रहे हैं। हमारा जरूर बीच में वो पोल्यूशन के कारण थोड़ा सा 2 महीने की देरी हुई है, वरना हम तो फरवरी में शुरू कर देते। लेकिन हम इसी महीने के अंत तक जहाँ कथा हो रही थी उसके सामने हम ऊपर चल के आप लोगों को उसका दर्शन कराएंगे और एक बड़ा जो रोड मैप है वो हम आपको दिखाएंगे। तो स्पोर्ट्स इकोनॉमी भी बड़ी इकोनॉमी हो गई। तो आज हम आप सबसे ये घोषणा कर रहे हैं कि जो हमारे लोकसभा में स्पोर्ट्स का, कभी क्रिकेट, कभी कुछ बच्चों की दौड़, इस बार हम सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत हम अपने क्षेत्र में यमुना ओलंपिक कराने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हम इसी 15 फरवरी से कर रहे हैं। इसलिए जितने हमारे खिलाड़ी हैं, जितने फील्ड के हैं, वो जो ताहिरपुर स्टेडियम स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां से सारा कुछ फंक्शन चलेगा। सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हम इस बार ओलंपिक, मतलब तो आप समझ ही सकते हैं बहुत सारे गेम है, तो हम हो सकता है कि ओलंपिक के सारे गेम ना हो, लेकिन मैक्सिमम गेम्स को हम इस पे रखेंगे और क्रिकेट भी